डियर स्टूडेंट्स, अब मैं बताता हूँ। अभी तक चल रहा था कि कॉन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन। तो सबसे पहले हमारा चल रहा था मैपिंग या ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है। इसकी मैंने आपको परिभाषा लिखाई थी। परिभाषा के साथ साथ एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। कि मैपिंग या कहिए ट्रांसफॉर्मेशन है क्या। इफ W बराबर एफ जेड बराबर जेड प्लस 1 माइनस आई दिया है, दिया है। देन फाइंड द रीजन ऑफ W प्लेन। ये तो हमारा क्या, देन फाइंड द रीजन ऑफ इफ W बराबर दिया है एफ जेड प्लस 1 माइनस आई, देन फाइंड द रीजन ऑफ W प्लेन। जेड प्लेन हम बना के चलेंगे, फिर हमें W प्लेन दिखाना है, W प्लेन का रीजन निकालना। W प्लेन करस्पॉन्डिंग टू दी रेक्टेंगुलर रीजन इन जेड प्लेन। किसके सापेक्ष? W प्लेन का रीजन ज्ञात करना है। जब W की वैल्यू ये दी है तो W प्लेन का रीजन ज्ञात करना है। किसके सापेक्ष? जब जेड प्लेन का रीजन ये दिया है जो लिखने जा रहे हैं, करस्पॉन्डिंग टू दी रीजन इन जेड प्लेन। रीजन इन जेड प्लेन बाउंडेड बाई किससे बाउंड है? x बराबर 0, y बराबर 0। आज इस चैप्टर का हम तुम्हारा जो भूत है कि कौन फॉर्मल कठिन होता है, आज हम तुम्हारा इसका भूत निकाल देंगे। बड़ा शांतिपूर्वक सुनते रहना बस, वीडियो चालू करके, और जब मैं बोलूं तो उस हर बात को बड़ा शांति से सुनना। x बराबर 0, y बराबर 0, x बराबर 1 और एंड y बराबर 2। बड़ा शांतिपूर्वक, y बराबर 2। सॉल्यूशन में मुझे क्या करना है? जेड प्लेन का रेक्टेंगुलर रीजन ये दिया है, मैं अभी बना रहा हूँ, जेड प्लेन का बना लूँगा, और फिर जेड प्लेन से हम रीजन इन W प्लेन इसकी सहायता से चेंज करूँगा कितना आ रहा है। सॉल्यूशन में लिखेंगे आप कि चूंक या बी है, यहाँ से देखें W बराबर जो एफ जेड है, एक मिनट, बिल्कुल कठिन नहीं लगेगा आज के बाद, और हो सकता है 2 या 3 दिन में हम इस चैप्टर को ख़त्म कर दें। इसके बाद अगला और है W बराबर एफ जेड और बराबर दिया है जेड प्लस 1 माइनस आई। तो W बराबर एफ जेड नहीं लिखते, अब जेड की वैल्यू लिखेंगे x कैजुअल आई वाई और प्लस 1 कैजुअल कंजुगेट आई, ऐसे ही लिखेंगे आप। फिर देख लो, जेड की वैल्यू हम लिखेंगे x कैजुअल आई वाई जो होती है, और प्लस 1 माइनस आई है। तो W की वैल्यू बराबर कितनी हुई? रियल एक जगह कर लें तो ये हो गया x प्लस 1 और प्लस आई कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा y माइनस 1। ठीक है,
W बराबर होता क्या है, u प्लस आई बी या u कैजुअल आई बी, और बराबर हो गया x प्लस 1 प्लस आई और y माइनस 1। चलिए ऑन कंपेयरिंग बी गेट, इसकी हम रियल इमेजिनरी की हम ऑन कंपेयरिंग बी गेट, ऑन कंपेयरिंग बी गेट कंपेयर कर दे तो रियल पार्ट u बराबर हो गया x प्लस 1 और इमेजिनरी पार्ट b बराबर हो गया y माइनस 1। अब एक बात बताइए, हियर यहाँ पर से लिखते हैं हम, हियर या बी हैव या हियर फॉर जेड प्लेन, हियर फॉर जेड प्लेन, जेड प्लेन के लिए जो हमारी फिगर बनेगी वो बना रहा हूँ। और उसके बाद में एक बात कहूँ, जेड की वैल्यू आपकी जेड प्लेन के लिए ये दे रखी है, अभी उठा रहा हूँ, और जेड प्लेन और डब्लू प्लेन के लिए हमारे यू बी के मान होते हैं। सो हमारे क्या बनेंगे, देखिए देयरफॉर करके यहीं लिख देता हूँ। एक बात बताइए, x का मान मैं 0 लगा दूँ, x का मान 0 लगा दूँ तो u बराबर 1, x का मान 0 लगा दूँ तो u बराबर 1, और y का मान भी 0 लगा दूँ तो b बराबर, चलो u पहले निकालते हैं, x बराबर 0 लगा दें तो u बराबर 1 और x बराबर 1 लगा दें तो u बराबर 2, ठीक। एंड और अब y बराबर 0 लगा दूँ यहाँ पर तो b बराबर -1, y बराबर 0 लगा दूँ तब तो b बराबर -1, और आपका जब y बराबर 2 लगा दूँ और y बराबर 2 लगा दूँ तो 2 में से 1 गया तो b बराबर 1। चलिए देख लो, x बराबर 0 लगाएं तो हमारा u बराबर 1 और x बराबर 1 लगाएं तो u बराबर 2 और y बराबर 0 लगाएं तो b बराबर -1 और y बराबर 2 लगा दें तो 2 में से 1 गया तो 1 b बराबर 1। तो एक बात बताइए, ये जो x और y के मान दिए होते हैं, देखिए जेड प्लेन होता है z बराबर x कैजुअल आई वाई, तो वहाँ x और y के मान होने चाहिए, और w प्लेन में w बराबर होता है u कैजुअल आई बी, तो वहाँ u और b के मान होने चाहिए। तो जो x और y के मान हैं वो हमारा रेक्टेंगल बनेगा हमारा z प्लेन में, और वही रेक्टेंगल मुझे बना के दिखाना है w प्लेन में। तो z प्लेन में जो रेक्टेंगल बनेगा वो हमारा ये वाला है, करस्पॉन्डिंग टू द रीजन, या अभी रेक्टेंगल मत कहिए, रीजन कहिए, जो हमारा जेड प्लेन में हियर फॉर जेड प्लेन और जेड प्लेन के लिए ये दिया है मेरा, तो इससे जो रीजन मीन्स क्षेत्र बनेगा वो बना रहा हूँ। और अगेन फॉर डब्लू प्लेन कहें तो इसके द्वारा बनेगा, क्यों, क्योंकि जो हमारे जेड प्लेन में आपकी वैल्यूएशन दी है इनके करस्पॉन्डिंग ये जो है वो आर्गूमेंट हैं या डोमेन वैल्यू है, ये हमारी डोमेन, और जबकि ये जो हमारी है वो रेंज कहिए या इमेज कहिए, या जो कहिए इसकी इमेज है, ये एक्स वाई की इमेज है यू बी, क्योंकि एक्स वाई आता है जेड में तो यू बी आता है डब्लू में। तो डब्लू जो होता है, डब्लू से जो यू बी मिले हैं, डब्लू से मिलते हैं यू बी और जेड से मिलते हैं एक्स वाई। तो जो डब्लू है वो हमारी जेड की इमेज है, इससे ये जेड से बनते हैं, ये बिलोंग करते हैं एक्स और वाई जेड को, तो जेड की इमेज ये डब्लू है, तो ये हमारे हो गए डोमेन एलिमेंट, जेड प्लेन के एलिमेंट हैं वो डोमेन हो गए, और जो डब्लू प्लेन के एलिमेंट हैं यू बी वो हमारे कहलाते हैं इमेज या रेंज। तो हियर फॉर जेड प्लेन बी है, जेड प्लेन के लिए हमारे पास क्या है, तो यहाँ लिखूंगा मैं जेड प्लेन और अब बनाऊंगा, देखिए यहाँ लिख लिया मैंने जेड प्लेन, ये हो गई एक्स अक्ष जेड प्लेन के लिए और ये हो गई वाई अक्ष। और जेड प्लेन के लिए, जेड प्लेन के लिए कहें चाहे डब्लू प्लेन के लिए कहें, जेड में होता है एक्स कैजुअल आई वाई, तो ये वाली रियल और ये वाली होती है इमेजिनरी, समझ रहे होंगे, इमेजिनरी होती है, वाई अक्ष इमेजिनरी, एक्स अक्ष रियल। और जब डब्लू प्लेन कहेंगे तो डब्लू बराबर यू कैजुअल आई बी, तो जो यू दिखाएंगे वो रियल अक्ष और बी दिखाएंगे वो इमेजिनरी अक्ष होगी। अब हम अपनी बात पर चलते हैं कि मैं पहले बना रहा हूँ जेड प्लेन ये वाला फिगर रीजन,
पहले मैं रीजन दिखा रहा हूँ इस जेड प्लेन का और इसके करस्पॉन्ड फिर हम दिखाएंगे रीजन इस डब्लू प्लेन का जो पूछा गया है। ये गिवन है जो मैं बना रहा हूँ फिगर, वो गिवन फिगर है और इसके द्वारा जो मैं निकाल के लाया हूँ u और b के मान, वो हमारी फाइंड करना है। ये गिवन है और ये फाइंड करना है। ये रीजन गिवन है जेड प्लेन वाला और डब्लू प्लेन वाला जो है वो मुझे फाइंड मीन्स ज्ञात करना है। चलो इसकी पहले बात करते हैं। एक्स अक्ष रियल अक्ष है, रियल अक्ष को कहते हैं y बराबर 0, तो यही हो गई आपकी, ये हो गई y बराबर 0 और जो हमारी x बराबर 0 है, यहाँ ओरिजिन है, वो हमारी y अक्ष पर जो होगी वो हमारी हो गई है x बराबर 0। तो रीजन बाउंडेड y हो गया y बराबर 0 यहाँ से, और रीजन बाउंडेड y हो गया x बराबर 0 यहाँ से, y बराबर 0 और x बराबर 0 के बीच हो गया हमारा। और थोड़ा सा मैं मिटा दूँ, ये मिटा दूँ थोड़ा सा, y अक्ष यहाँ लिखिए, ऊपर को जरूरत पड़ेगी, अभी यहाँ लिखने की जरूरत भी नहीं थी। ये हमारे जेड प्लेन के लिए है, ये डब्लू प्लेन के लिए है, तो जेड प्लेन का मैं फिगर बना रहा हूँ। तो ये हो गई हमारी x बराबर 0, इधर को है ये, और इसे थोड़ा और बढ़ा दें और इसे कह दें ये y अक्ष है और इसे इमेजिनरी कहते हैं, इमेजिनरी अक्ष कहते हैं। क्लियर है? अब आप देखिए, मैं बनाता हूं, इन्होंने कहा x बराबर 0, तो x बराबर 0 होता है y अक्ष पर। गौर से सुनना, आज के बाद इस चैप्टर का भूत निकल जाएगा कि आखिर ये है क्या, हर टॉपिक समझ में आएगा। x बराबर 0 है वो y अक्ष पर होता है, और जो y बराबर 0 है वो x अक्ष पर होता है, और जो x बराबर 1 है, जब यहाँ पर ये लाइन गई है ऊपर को, वो x बराबर 0 है, तो यहाँ 1 की दूरी पर जो होगी, हमने 1 इतना ले लिया, 1 क्या ले लिया, ये 1 है, तो ये 1 कॉमा, चाहो तो इसे 1 कॉमा 0 बिंदु भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमने x, ये 1 ले ली दूरी, और इसी के सापेक्ष हम लाइन खींचेंगे, वो लाइन कहलाएगी x बराबर 1। ये x बराबर 0 है, तो ये लाइन हो गई x बराबर 1। इस लाइन को मैं कहाँ तक ले जाऊँ वो देख लो, y बराबर 2, x बराबर 1 पर खींचेंगे वो x बराबर 1, और y बराबर 1 और 2, और जो 2 की दूरी पर ये इधर को खींचूंगा वो हो गया y बराबर 2। तो x बराबर 2 लाइन ये चली गई सीधी, x बराबर 2 लाइन ये चली गई, और y बराबर वो x बराबर 1 वाली ये हो गई, x बराबर 1 वाली लाइन ये हो गया y बराबर 0, इधर को हो गया x बराबर 0, और ये हमारी लाइन गई है वो हो गई x बराबर 1, और ये जो लाइन इधर को आ रही है वो हो गई y बराबर 2। तो रीजन कौन सा हो गया, ये जेड प्लेन का रीजन ये वाला हो गया। जो जेड प्लेन का रीजन है वो हमारा बनके ये तैयार हो गया। इस बिंदु को O को हम 0 0 कह सकते हैं, और यदि इसे A कह दें तो इसे 1 0 कह सकते हैं, और यदि इसको B कहते हैं तो इसे 1 2 कह सकते हैं। और इस बिंदु को अगर हम O A B और यहाँ C कहें तो इसे हम 1 0 था, तो इस C बिंदु को हम 0 2 कह सकते हैं। तो ये रेक्टेंगुलर रीजन बन गया। कौन सा? ये जेड प्लेन का रीजन हो गया। किसका हो गया? ये जो जेड प्लेन का रीजन है जो गिवन है, दिस इज गिवन, यहां लिख भी सकते हैं गिवन। क्यों? ये हमारे एग्जाम्पल में ये रीजन जो जेड प्लेन का है वो रीजन दिया था, और डब्लू प्लेन का निकालने के लिए एक हमारी वैल्यू दी थी, और ये वैल्यू जब इसमें यहाँ लगा दी गई तो डब्लू प्लेन निकला। ये हमारा रीजन क्या हो गया? जेड प्लेन। अब हम बनाते हैं आपके लिए डब्लू प्लेन। क्या बनाते हैं? अब हम बनाते हैं डब्लू प्लेन। क्या दिख रहा है यहाँ तक नीचे? बिल्कुल दिख रहा है, बहुत अच्छा दिख रहा है। अब यहाँ पर हम बनाते हैं डब्लू प्लेन। बिल्कुल ठीक। डब्लू प्लेन के लिए अब हमारा क्या होगा? जब जेड प्लेन कहते हैं तो जेड बराबर एक्स कैजुअल आई वाई, तो एक अक्ष को एक्स हमारा रियल वैल्यू है तो रियल पे दिखा दिया, और कैजुअल आई वाई वाई अक्ष पर हो गया। जबकि डब्लू बराबर होता है यू कैजुअल आई भी, तो इसमें यू रियल है तो यू को तो आप रियल अक्ष पे दिखा दो। यहाँ क्या दिखा दो?
यू को तो रियल अक्ष पर दिखा दो यूँ, और जो इमेजिनरी है क्या, यू कैजुअल आई बी, डब्ल्यू का मान होता है यू कैजुअल आई बी, तो यहाँ यू रियल है तो यू रियल पे दिखा दिया, और बी को हमने यहाँ पर इमेजिनरी कह दिया, यू एज ए रियल और बी एज ए इमेजिनरी। शायद है अभी हमारा केवल ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, इसके बाद जब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन चलेगा तो परिभाषाएं और एग्जाम्पल हम चार होते हैं। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन चार होते हैं, तो उनकी जो परिभाषाएं और एग्जाम्पल उसके बारे में तो मैं बाद में बताऊंगा। पहले मैं आपको फिगर द्वारा ओपन कर दूंगा कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन आखिर होते क्या हैं और इनका व्यवहार कैसा होता है, क्या होता है इसके बारे में। तो यू रियल हो गया, बी इमेजिनरी हो गया। अब यहाँ से बात करते हैं। अब जो फिगर हमारा यहाँ ओ से बना था ये वैल्यूएशन से बना दिया, लेकिन अब यू बराबर कहाँ से चलेंगे आप। चलिए यहाँ तो हमारा ओ 0 0 ही है, जो यू भी 0 है और बी भी 0 है। यहाँ अगर यहाँ 0 है तो अब देखना u बराबर 1 से लेकर u बराबर 2, तो यहाँ 1 दूरी इतनी ली थी एक्स वाई की, चलो इसको भी इतना ही लेते हैं। तो u बराबर 1, u बराबर ये हो गया 1 यहाँ तक, और इतनी ही दूरी और ले लें तो u बराबर 2। तो देखिए यहाँ 1 की दूरी पर ले रहे हैं, ये तो लाइन हो गई आपकी u बराबर 1 वाली, और जो ये लाइन आप अगली वाली खींच रहे हैं वो है आपकी u बराबर 2 वाली। अब मुझे ये नहीं पता कि ये लाइन मैं कहाँ तक ले जाऊँ, और ले जाऊँ क्या, इस लाइन को तो कहीं से लेकर कहीं तक खींच सकते हैं, नीचे तक लिए चले जाओ। इसको भी नीचे ले जा सकते थे, इसको पीछे भी ले जा सकते थे इस वाली को, और इस वाले को हम नीचे ले जा सकते हैं। लेकिन उन्होंने कह दिया था कि नीचे भले ही जा रही है लेकिन मुझे एरिया इसी के बीच में इनक्लोज वाला दिया था। चलिए उसी तरह से ये भी तो मैंने दिखाई है नीचे, ये हमने u नेगेटिव वाला भी तो दिखाया है इधर को, ये u पॉजिटिव, ये u नेगेटिव रियल, और b पॉजिटिव और b नेगेटिव, ये इमेजिनरी। इतना समझ में आ गया होगा। मैंने u बराबर 1 वाली लाइन खींच दी, ये u बराबर 1। अच्छा ये बताइए जो रियल अक्ष है, रियल अक्ष u ये वाली है, तो u बराबर 1 तो दूरी ये हो गई, u बराबर 1 तो दूरी ये हो गई, और यहाँ लिख भी लो 1,0, u बराबर 1 है तो 1,0, और u बराबर 2 है तो 2,0। u अक्ष पर भी 0 होता है, u अक्ष पर भी 0 होता है, तो u का मान 1 है तो वो 1,0 हो गया बिंदु, और u का मान 2 है तो 2,0। लेकिन ये तो u बिंदु हो गया, u बराबर 1 दूरी थी, लेकिन u बराबर 1 जो है लाइन कहाँ होगी, तो वो ये होती है u बराबर 1। क्यों होती है, क्योंकि ये जो ये u है और ये b है, तो b अक्ष पर u बराबर 0, तो 1 की दूरी पे u बराबर 1, तो 2 की दूरी पर हो, सॉरी सीधा लाइन खींचिए, और 2 की दूरी पर खींच दें तो ये u बराबर 2 हो गई, लाइन क्लियर हो गई। इसी तरह से अब b क्या है, b बराबर -1 और b बराबर +1। अब देखना क्या है, ये तो हमने लिया था, ये हमारा क्या, ये हमारा हो गया u बराबर 0, तो ये हो गई लाइन u बराबर 1, और ये वाली लाइन हो गई u बराबर 2। और एक बात बताइए, u बराबर 0 तो इसी के समांतर हो गई u बराबर 1, u बराबर 2, और यहाँ पर होता है u अक्ष पर b बराबर 0, u अक्ष पर होता है b बराबर 0, तो ये b बराबर 0 है, तो b बराबर 0 वाली लाइन के समांतर लाइन खींचूंगा कहाँ पर, एक तो हमारी +1, तो b ऊपर को चलिए तो +1 b पर, अरे b यही तो है, तो b बराबर b पे चलिए, तो b बराबर ये दिया है +1 की दूरी, 1 इतना है तो ये 1 यहाँ हो गया, तो b बराबर 1 यहाँ हुआ। और जब b बराबर 1 है तो इस बिंदु को 0,1 कहेंगे, और b बराबर, अरे ये हमारा हो गया कितना, y अक्ष पर चले, वो b अक्ष पर चले हैं तो 0,1, और एक b का मान -1 है, तो इसी अक्ष पर जब नीचे को चलोगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा 0,-1, 0, ये बिंदु a हो गया, अभी नहीं डालेंगे, चलो बाद में डालेंगे, ठीक है।
देखिए u बराबर 0 ये रेखा है b अक्ष को कहेंगे u बराबर 0, तो 1 की दूरी पर हो गई u बराबर 1 और 2 की दूरी पर हो गई u बराबर 2, और u अक्ष को कहते हैं हम b बराबर 0, u अक्ष को कहते हैं हम b बराबर 0। तो इसी b बराबर 0 के समांतर जो 1 की दूरी पर है वो तो हो गई b बराबर 1 लाइन, ये हो गई हमारी b बराबर 1 ये वाली, इसे बोलेंगे आप b बराबर 1 लाइन, और जो नीचे b बराबर -1 पर है इसी के समांतर इसे आप बोलेंगे, इस वाली को बोलेंगे इसको b बराबर -1। तो एरिया किस किस के बीच लेना है, u बराबर 1 से u बराबर 2, तो u बराबर 1 से u बराबर 2 और b बराबर 1 से b बराबर -2, एरिया ये वाला हुआ पूरा, ये इतना। आप समझ गए कि नहीं कि तो हमारा फिगर जो ये था x और y अक्ष के ऊपर था वो हमारा w प्लेन में x अक्ष और y अक्ष से आधा ऊपर है और आधा नीचे। देखिए बना लो, समझ गए होंगे कि ये हमारी u बराबर 0 है तो 1 की दूरी पर u बराबर 1 और 2 की दूरी पर u बराबर 2, तो एक लाइन ये हो गई और एक लाइन ये हो गई, और ये होता है हमारा b बराबर 0, तो ऊपर हो गई b बराबर 1 वाली और नीचे हो गई b बराबर -1 वाली। अब हमारा कौन सा एरिया हो गया, ये वाला, ये हो गया। इसे हम चाहें तो लिख सकते हैं पूरा एरिया है, तो इसे a बिंदु कहिए, चलिए इसे a कहिए, इसे b कहिए और इसे c कहिए, तो इसे d कहिए। तो जो OABC था जेड प्लेन में, OABC था रीजन, वो यहाँ पर W प्लेन में ABCD ये बन गया। तो अब फालतू को चाहो तो, फालतू क्यों है, हम तो शेडेड लाइन दिखा तो दी है कि ये रीजन था हमारा जेड प्लेन में, वो W प्लेन में ये वाला रीजन तैयार हो गया, ये वाला। समझ गए होंगे ट्रांसफॉर्मेशन जेड प्लेन टू W प्लेन, या कहिए जो गिवन था जेड प्लेन, और इस FZ की सहायता से जो W एनालिटिक फंक्शन दिया था उसकी सहायता से ये x y के मान यहाँ यूज करते हुए मैंने W के द्वारा u भी निकाल लिए। ये फिगर हो गई हमारी जेड प्लेन की, तो जो ये हो गई हमारा डोमेन और ये हो गई W प्लेन वाली इसकी इमेज। क्या इतना समझ गए? अब अगली हेडिंग लिखिए एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में मैं अभी कुछ नहीं लिखाऊंगा, मैं ये बताऊंगा कि जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के 4 केस होते हैं। तो हम कोई एक जेड प्लेन ले लेंगे, उसी जेड प्लेन की तो फिगर में दिखाऊंगा ट्रांसलेशन में, उसी जेड प्लेन को हम फिर दिखाएंगे रोटेशन में, उसी जेड को हम दिखाएंगे मैग्नीफिकेशन में, और फिर हम उसी जेड को दिखाएंगे इन्वर्जन में। क्यों? एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है, मैं भाषा कुछ नहीं लिखाऊंगा, अभी मैं ये बता रहा हूँ कि ये किस तरीके से परिवर्तित होता है और ये कैसे होता है। पूरा मैं तुम्हारा इस चैप्टर का भूत निकाल रहा हूँ पहले, और जब भूत निकल जाता है तो फिर न दवा की जरूरत होती है और न दुआ की, अपने आप मरीज ठीक हो जाता है। तो कौन फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन, यदि आज के बाद तुमसे कोई कहता है कि ये कठिन चीज़ है तो आपको मैं ऐसा आज बना दूंगा कि आप किसी को किसी भी समय पढ़ा सकते हैं। चलिए चलते हैं। ये मैंने दिखाया था अभी केवल ट्रांसफॉर्मेशन जेड प्लेन टू W प्लेन, और जो W प्लेन है वो इज द इमेज है ऑफ द डोमेन जेड प्लेन की। तो ये अभी चल रहा था ट्रांसफॉर्मेशन। अब अगली हेडिंग डालिए एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तुम्हारी बिल्कुल किताब से हटके क्या, मैं तुमको किसी न किसी तरह से आज समझा के मानूंगा। टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाए कोई बात नहीं, समझ में आ जाए तो ज़रूर बताएं कि मेरी समझ में आ गया कि नहीं।
हम ये दिखाना चाहते हैं कि जेड प्लेन तो हम हमेशा लेके चलते हैं। जेड प्लेन पर मैं ट्रांसलेशन, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के 4 पार्ट होते हैं। पहला ट्रांसलेशन, तो अगर हमारा जेड प्लेन हम यहाँ बना रहे हैं तो उसका ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी लगाऊं तब कैसा बनेगा, रोटेशन में क्या हो जाता है, मैग्निफिकेशन में क्या हो जाता है और इन्वर्जन में क्या हो जाता है, बढ़िया तरीके से। पहली बात तो हेडिंग लिख लीजिए, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। अभी तक चल रहा था, कंफ्यूज नहीं होना, अभी तक चल रहा था मैपिंग और ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री नहीं था वो, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। अगली हेडिंग है ये ट्रांसफॉर्मेशन। इसके 4 पार्ट होते हैं। नंबर 1 इधर लिख लो क्योंकि उधर हम काफी काम करेंगे। नंबर 1 ट्रांसलेशन, पहला क्या है, पहला है ट्रांसलेशन, दूसरा रोटेशन, तीसरा मैग्निफिकेशन और चौथा इन्वर्जन। ट्रांसलेशन, दूसरा है, अभी बताऊंगा ट्रांसलेशन क्या होता है। दूसरा है, और यहाँ लिखते भी चलो कोष्ठक में, ट्रांसलेशन का मतलब होता है कि जो W है वो बराबर Z+B के। ये भी बताता जाऊंगा ट्रांसलेशन कैसे लिखा जाता है, W की वैल्यू कैसी होती है ट्रांसलेशन के केस में। चलिए मैं आगे बताता हूँ। दूसरा हमारा क्या है, ट्रांसलेशन के बाद ट्रांसलेशन हो गया, फिर उसका एग्जाम्पल हो गया, वो बाद में सिखाऊंगा। रोटेशन, दूसरा होता है रोटेशन। मैं ये दिखा रहा हूँ कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के जो 4 केस होते हैं, तो ट्रांसलेशन में क्या हो जाता है, फिगर पे क्या फर्क पड़ता है, रोटेशन में फिगर कैसी हो जाती है, मैग्निफिकेशन में फिगर कैसी हो जाती है। वही एक फिगर 4 रूप ले लेगी। अगर ट्रांसलेशन कहें तो यही फिगर हमारी कन्वर्ट किस रूप में हो जाएगी, रोटेशन कहें तो किस में हो जाएगी, और मैग्निफिकेशन कहें तो कैसी बनेगी फिर, और अगर हम इन्वर्जन कहें तो कैसी बनेगी। तो ट्रांसलेशन, और दूसरा होता है रोटेशन। वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। रोटेशन होता क्या है, W बराबर होता है, रोटेशन में लिखते हैं W बराबर Z e⁻∠α, कॉमा लगा के लिख सकते हैं अल्फा इज रियल। अल्फा कैसी है, जहाँ रियल वैल्यू है अल्फा। चलिए ठीक है, जबकि यहाँ B है वो कॉम्प्लेक्स है और Z भी कॉम्प्लेक्स है, और कॉम्प्लेक्स में कॉम्प्लेक्स जोड़ेंगे तभी बराबर कॉम्प्लेक्स के होता है W के, ये आप खूब भली भांति जानते हैं। यहाँ तो अल्फा इसलिए रियल है कि e⁻ जब अल्फा रियल होगा तो जी अपने आप e⁻i⁴ cos अल्फा प्लस i sin अल्फा का मतलब कॉम्प्लेक्स का रूप ले लेता है। ठीक है, अल्फा स्वयं में रियल है, लेकिन जब e⁻i⁴ का रूप ले लेता है तो ये अपने आप कॉम्प्लेक्स बन जाता है, इसलिए रियल लिख दिया। नंबर 3, पहला हो गया ट्रांसलेशन, दूसरा हो गया रोटेशन, और तीसरी बात है हमारी मैग्निफिकेशन। तीसरी बात होती है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है, मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि W बराबर CZ के रूप में लिखा जाता है। W जो हमारा है, W जो वैल्यू है FZ, फलन ऑफ Z जो W है वो Z का कैसा वाला फलन होता है, ये Z का फलन होता है Z+B के रूप वाला। ये भी Z का ही फलन कहेंगे, W को W बराबर FZ, वो FZ कैसा, ऐसा होना चाहिए। इसमें W बराबर FZ तो हमारा फलन ऑफ Z ऐसा होना चाहिए, तो रोटेशन के काम करेगा। और ये हो गया CZ, इसे हम क्या कहेंगे, W बराबर CZ, और जहाँ क्या है यहाँ C>0, इन्होंने तो कहा है C>0, इन्होंने कहा है C>0 का मतलब पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, अच्छी बात है, पॉजिटिव। और वो भी पॉजिटिव में भी देखना 2 बातें होंगी।
हमने सी का मान पॉजिटिव लिया, लेकिन यहाँ सी का मान 1 लेंगे तो डब्ल्यू बराबर जेड के हो जाएगी। तो जो जितनी फिगर बड़ी जेड की बनेगी उतना ही साइज में डब्ल्यू की बनेगी। और हम सी के मान पॉजिटिव ले लेंगे ग्रेटर देन 0, 0 से बड़े तो ऐसे भी होते हैं कि 1 भी होगा 2 भी होगा, तो 1 होगा तो फिगर उतनी रहेगी, और 2 होगा तो फिगर दुगनी हो जाएगी, 3 होगा तो तिगनी हो जाएगी। लेकिन 1 के द्वारा 1/2 हुई तो आधी हो जाएगी। तो 1 से जब छोटा चलता है पीछे को, 0 से तो अधिक होगा लेकिन 1 से अधिक चलेगा। 1 लगा दें तो डब्ल्यू बराबर जेड के हो गया, तो फिगर बराबर बनेगी, ठीक है। लेकिन 1 से आगे चलेंगे तो फिगर बड़ी हो जाया करेगी, और 1 से पीछे को चलेंगे तो फिगर हमारी छोटी होती जाएगी। लेकिन 0 से छोटी नहीं लेंगे, मतलब नेगेटिव फिगर नहीं लेंगे, इतना है केवल यहाँ इसका अर्थ। और चौथा होता है इनवर्जन, इनवर्जन SION। चौथा होता है आपका इनवर्जन। इनवर्जन, इनवर्जन क्या होता है? इनवर्स, इनवर्स का मतलब डब्ल्यू कैसा होना चाहिए? 1/z जैसा। ये हमारी 4 हो गई। अगर कोई कहता है कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन क्या होते हैं, तो कह दो ट्रांसलेशन, रोटेशन। कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगा इफ इट फॉलोज। जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो किस किस नियम का पालन करे? ट्रांसलेशन, रोटेशन, मैग्निफिकेशन और इनवर्जन का पालन करे। लेकिन ट्रांसलेशन क्या होता है कि जो आपकी फिगर जेड प्लेन में है वो ही बी दूरी पर पहुंच जाएगी, लेकिन सेम रहेगी। फिगर आकृति बराबर की होगी, लेकिन जो यहाँ बन रही है वो बी दूरी से बनना शुरू होगी। फिर ठीक है, अभी बताता हूँ। तो अब हम इनको इतना थोड़ा सा मिटा दूं कि वहाँ छोटा छोटा, चलो वहीं से लिखते हैं। मैंने मान लिया कोई जेड प्लेन है। इन चारों चीज़ों को हम एक ही एग्जाम्पल से दिखा रहे हैं, ठीक है। उनमें हम ये चारों चीज़ें हम एक एक करके दिखाएंगे। कैसे? ये हमारा है जेड प्लेन, चलो यहाँ बनाते हैं ठीक बीच में, ऐसे बना लीजिए। हाथ हिल जाए कोई बात नहीं, फिगर सही होनी चाहिए। इतनी सी बनाऊंगा, चलो ये यहां पर लिख भी दीजिए जेड प्लेन। और जहां जेड प्लेन लिख रहे हैं उस जेड की वैल्यू हम लेट कर लेते हैं, यहीं पर लेट 1 + 2i। हमने जेड का एग्जाम्पल दे रहा हूं तो मैंने, अच्छा हर एक में जेड लिखा है, जेड लिखा है, जेड लिखा है, जेड लिखा है, तो आपको कुछ जेड मानना पड़ेगा। एज यू लाइक, कुछ भी मानिए, लेकिन मैंने अपना जेड की वैल्यू मान ली है 1 + i। तो आप बताएंगे यहाँ जेड बराबर होता है, ये तो हमारी ओरिजिन हो गई 0, 0, ठीक है। इस अक्ष को कहते हैं एक्स एज ए रियल, या जानते हो तो केवल एक्स लिखिए। इस अक्ष को एक्स कहते हैं और इस अक्ष को हम पाई कहते हैं, ठीक है। जेड हमारा कोई प्लेन है, उस जेड प्लेन को हम कहें जेड बराबर, एग्जाम्पल के रूप में हमने ले लिया है 1 + 2i, और इसको कंपेयर कर दें एक्स कैजुअल i बाई से, इधर नहीं लिखेंगे, इसको हम कंपेयर कर दें जेड बराबर एक्स कैजुअल i बाई से, तो यहाँ से x का मान तो हो गया कितना, जो तो हमारी ओरिजिन वो है ही, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। और इसको कहते हैं, चलिए ये यहाँ से x की वैल्यू हो गई 1 और y की वैल्यू हो गई 2। तो x की वैल्यू ले लीजिए यहाँ तक 1 और y की वैल्यू ले लीजिए 2, तो y अक्ष पर लेंगे 2, तो ये यहाँ तक हो गया। इसको आगे बढ़ाइए, इसको आगे बढ़ाइए, तो क्रॉस पॉइंट कहीं यहाँ होगा। तो क्रॉस पॉइंट जब यहाँ होगा तो ये हमारा रीजन ये बन गया, देखिए ठीक है कि नहीं, ये हमारा रीजन बन गया। ये x अक्ष, y अक्ष और x बराबर यहाँ 1 लिया है। अरे ये तो हमने ये ले लिया, और जब z बराबर 0 कर दें तो ये 0, 0 हो जाते हैं। तो ये हो गई x बराबर 0, ये हो गई y बराबर 0, और ये हमारी 1 की दूरी पर है, तो ये रेखा हो गई x बराबर 1, और ये हमारी वाली हो गई, वो हो गई y बराबर 2, 2 की दूरी पर ये वाली। तो ये रीजन हमारा ये है। आप इस पर कोई कमेंट करना चाहते हो तो बताएं, कोई दिक्कत है इसमें? जेड प्लेन हमारा एग्जाम्पल हमने लेके चले हैं 1 + 2i के तहत, हमारा जेड प्लेन ऑलरेडी ये है, इसे बोलते हैं जेड प्लेन। इसी जेड प्लेन को हम ट्रांसलेशन दिखा रहे हैं। इस पर क्या दिखा रहे हैं? ट्रांसलेशन।
इसी पर हम ट्रांसलेशन दिखा रहे हैं। ट्रांसलेशन, और ट्रांसलेशन होता क्या है, सो नीचे लिख दीजिए W बराबर जेड प्लस बी, जेड प्लस बी। क्लियर हो गया। अब एक बात बताइए, b का मान हम चाहे कुछ भी ले लें, जैसे मैंने z का 1 + 2i लिया था, तो z तो हमारा 1 + 2i ही रहेगा यहाँ पर। अब देखना यहाँ फिगर में क्या परिवर्तन हो जाएगा, चलो देखते हैं यहाँ ट्रांसलेशन की फिगर कैसी बनेगी। अब देखिए, जब ये जेड प्लेन था तो ये ट्रांसलेशन के तहत डब्लू प्लेन ही बनेगा, और जब डब्लू प्लेन बनेगा तो इस अक्ष को यू कहेंगे और इस अक्ष को हम बी कहेंगे। यहाँ एक्स रियल थी, वाई इमेजिनरी थी, यहाँ पर यू रियल है, बी इमेजिनरी है। इसमें आपको कोई कमेंट नहीं करना, थोड़ा सा यही लिख देते हैं कि डब्लू बराबर है जेड प्लस बी, वेयर जहाँ बी का मान मैंने ले लिया, b की वैल्यू हम ले लेते हैं 1 - i, मान लीजिए इतना ले लिया b का मान, तो देयरफॉर कहते हुए यहाँ से w का मान क्या हो गया, x कैजुअल i y, तो ओ सॉरी, अब x कैजुअल i y नहीं कहना, z की वैल्यू हम लेके चले थे 1 + 2i, ये लेके चले थे हम, z की वैल्यू लेके चले हैं एग्जाम्पल के तहत 1 + 2i z की वैल्यू, और b की ले ली हमने 1 - i, तो यहाँ से w बराबर दिख रहा है क्या, बिल्कुल। तो यहाँ से आपका w बराबर क्या बनेगा, तो w बराबर रियल रियल एक जगह कर लें तो ये हो गया 1 और 1 2, और प्लस i कॉमन ले लें इसमें से तो ये हो जाएगा 2 - 1 का मतलब 2 + i बन गया। तो इसका मतलब हम w की कंपेयर कर दें किससे, u कैजुअल i b से, तो देयरफॉर जैसे यहाँ x और y के मान निकल आए थे उसी तरह से यहाँ पर u का मान आपका 2 है। बुखार हट जाएगा, भूत निकल जाएगा आज इसका कि आखिर ये होता क्या है। तो यहाँ से u का मान 2 है और i का गुणांक ये 1 है, तो ये b बराबर 1 हो गया। कितना हो गया, 1। तो एक बात बताइए, हमने 1 की दूरी कुछ इतनी ली थी और 2 की दूरी हमने इसकी दुगनी ली थी, तो दूरी पैमाना वो ही रखेंगे। अब हम u अक्ष पर लें, कितना, u अक्ष पर, अब ये हमारे क्या निकल के आए हैं, जो हमारा ये निकल के आया है z बराबर तो ओरिजिन पे था ही नहीं, z बराबर जो हमारा इतना था, यहाँ ओरिजिन नहीं कहें, ये हमारा जो था फिगर जो हमारा ये बना था, ठीक है, हाँ सही बात है, ओरिजिन ही था 0 0। ये ओरिजिन से जो बन रहा था वो अब हमारा कहाँ से बनेगा, एक बात सुनना कि अगर z एज ए ओरिजिन यहाँ है, अगर हम कहें z 1 + 2i यहाँ है, तो इसमें b जुड़ जाएगा, तो b जुड़ेगा वो कितना हो गया, u बराबर 2 से लेकर, देख लो क्या बनेगा, ये जो हमारी फिगर है, एक मिनट, क्या थी, z बराबर है 1 + 2i, और ये थी हमारी कितनी, यहाँ 0 0 था, और यहाँ पर हो गई हमारी 1 + 2i, तो x बराबर 1 हो गया, और ये हो गई जेड प्लेन में ये बन गया, ठीक है। अब ये जेड प्लेन तो जेड प्लेन था ही, फिगर यहाँ से इतना बन रहा था, ये फिगर बन रहा था जेड प्लेन का, और इसमें b जोड़ दिया, तो b की वैल्यू देखनी थी कितनी हो गई, b का मान ये हो गया 1, यहीं से ये निकाल लिए, वो तो ये जो ये लाइन थी x बराबर 1 और y बराबर 2 वाली, वो तो ये बात इससे खींचेंगे, b बराबर 1 और b बराबर 2 हो जाएंगे। जो x बराबर 1 और y बराबर 2 थी वो b बराबर 1 होगी और u बराबर 2 हो जाएगी। चलिए ठीक है, अब हमारा क्या बना, यहाँ से b का मान हमने ये लिया है और z की वैल्यू जब हमारी ये थी, तो ये हमारी कितनी दूरी हो गई, यहाँ से तो हो गई ये 1 + 2i ले लीजिए, 1 + 2i, चलिए नेगेटिव लेना ही नहीं था, ये बेकार में लिख दिया बिना मतलब में। तो एक बात बताइए, z w बराबर z तो हमारा ये था ही, लेकिन जो w प्लेन है वो क्या है, जो z था उसमें फिगर हमारी इतनी ही रहेगी, जैसी है तैसी रहेगी। ट्रांसलेशन में ट्रांसलेशन बना है ट्रांसफर से, तो कहने का मतलब जो हमारी यहाँ ओरिजिन से बन रही थी फिगर,
जब हम जेड हम यहाँ लेके चले हैं तो जेड बराबर, ये क्यों लिया, क्योंकि जेड बराबर हमने 0 से तो शुरू किया फिगर को और जेड बराबर इतने तक मैंने बना दिया। ठीक है, अब हमारा जो ये है, चलिए यहाँ पर हम ऐसा ले लेते हैं, b का मान हम कह दें 2 + i, कुछ भी कह लीजिए, या 5 + 4i, कुछ भी कह लीजिए। तो यहाँ पर b की वैल्यू अगर इतनी है और इसकी कंपेयर करें x अक्ष और y अक्ष से, तो हमें x अक्ष पर कितना बढ़ गया बताइए, 1 मिनट बोलना। जो हमारी ये वैल्यू थी, अब यहाँ पर हम ये लगा दें तो w बराबर सही निकाल रहे थे, जो यहाँ से 1 और 2 निकल के आई थी, ये लाइनें 1 और 2 पर थी, वो पहले तो हमारी b लिखिए कहाँ है, z + b पर। जो ये फिगर है वो b दूरी से रिप्लेस हो जाएगी और b कितनी है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो b कॉम्प्लेक्स नंबर है तो x अक्ष रियल अक्ष होती है, उस पर तो हो गई 2, 1 और 2, 1 और या 1 कहें तो 1 और ये हो गई 2। यहाँ पर x अक्ष पर तो 2 की दूरी पर होगी और प्लस i, b क्या है 2 + i × 1, और जो b की दिशा में है वो b की दिशा में कितना होगा 1। अब ध्यान दीजिए 1, b बराबर 1 ले लीजिए। तो जो फिगर हमारी ओरिजिन से बन रही थी ये वाली, जो फिगर हमारी ओरिजिन से बन रही थी ये वाली, वो फिगर ओरिजिन से b दूरी पर, अगर यहाँ ओरिजिन थी तो अब हमारी कितनी दूरी पर होगी, b का मान मैंने लिया 2 + i, तो x u अक्ष पर तो 2 हो गया और b अक्ष पर हो गया हमारा i 1। तो यहाँ से बनना शुरू होगा, यहाँ से कहने का मतलब यहाँ पर ये हो गया 2, 1 बिंदु, b का मतलब है 2 + i कॉम्प्लेक्स, तो 2, 1 बिंदु यहाँ होगा 2, 1। ठीक है, अरे और ये वैल्यू जब इसमें लगा देंगे तो w का मान जो निकल के आएगा वो लाइन अगली खींचूंगा। कहने का मतलब फिगर यहाँ से शुरू होगा, ये आगे बढ़ा दीजिए और इसको आगे बढ़ा दीजिए और इसको भी ऊपर को आगे बढ़ा दीजिए। तो अब हमारा फिगर तो ऐसा ही बनेगा, देखो फिगर तो इतना ही बड़ा रहेगा, लेकिन यही फिगर हमारा इतना ही बड़ा रहेगा, लेकिन यही फिगर हमारा कहाँ पर पहुँच गया, इतनी दूरी पर पहुँच गया। समझ नहीं पाए। कहने का मतलब ये था कि जो फिगर हमारा जेड प्लेन में अक्षों को टच करते हुए इतना सा बन रहा था ये, तो फिगर तो इतना सा ही बनेगा जो ये बना है। ये सेम फिगर है, शेप एंड साइज में सेम है, लेकिन फर्क क्या है कि ये फिगर यहाँ ओरिजिन से ही बनना शुरू हो जाता था, यहाँ से ओरिजिन से, और ये ओरिजिन से हटके 2, 1 का मतलब b ले लिया, या जो कह लीजिए ये z + b फिगर हो गया। यहाँ ये जेड प्लेन था तो उस जेड प्लेन में b और जोड़ दिया, तो b जोड़ोगे तो जो फिगर यहाँ से इतना बन रहा था ये वाला, वो b दूरी पर रिप्लेस हो गया। समझ गए होंगे, इसे हम ट्रांसलेशन कहते हैं। ट्रांसलेशन का मतलब ये है कि जो हमारा जेड प्लेन था हमारा, जैसे जेड प्लेन में हमारा ये बन रहा था, ठीक है, जेड प्लेन में हमारा x अक्ष और y अक्ष, और ये हमारा z बराबर z बिंदु यहाँ था, ये z बिंदु यहाँ था, ठीक है। अब जो z बिंदु यहाँ था वो z + b यहाँ हो गया, देख लीजिए हो गया कि नहीं। z बिंदु तो यहाँ तक है ही, जहाँ z था, ये z जो बिंदु यहाँ था वो इतनी दूरी, तो इतनी दूरी जेड बिंदु है, वो तो जेड दूरी पर है ही इतना, और उसी में जेड + b जुड़ गई दूरी, ये क्लियर हो गया होगा। तो b डिस्टेंस से रिप्लेस हो गया जेड + b। अच्छा, b को क्यों मानना पड़ा, क्योंकि b को नहीं मानोगे तब तक ये बिंदु कैसे दिखाओगे कि इस फिगर को, जो फिगर यहाँ से बनती थी वो फिगर फिर बनाए कहाँ से। तो मैं साफ साफ लिख दूंगा कि ये जो ट्रांसलेशन है वो कैसा होता है, w बराबर z + b जैसा होता है, वेयर जहाँ
आगे मत निकाली। वेयर जहाँ b हमने 2 + i × 1 ले लिया था और b को 5 + 2i कहेंगे तो इस पर 5 चलो और इस पर 2 चलो तो फिगर इतना सा ही बनेगा, लेकिन यहाँ कहीं जाके बनेगा फिर, मतलब उतनी ही डिस्टेंस पर फिगर रिप्लेस हो जाता है। क्या हो जाता है? ट्रांसलेशन के केस में रिप्लेस हो जाता है। अब मैं बताता हूं, पहला हो गया ट्रांसलेशन। तो जो फिगर, जो जेड बिंदु यहाँ था वो जेड बिंदु अब जेड + b पर हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक तो जेड ही है, क्योंकि जो दूरी जेड ये थी वो ही उतना बिंदु जेड दूरी पर है, लेकिन पहले ओरिजिन को टच कर रहा था, लेकिन वो था जेड + 0, ये था जेड + 0, तो 0 से टच कर गया। ये है जेड + b, अगर वो जेड है तो ये जेड + b, इसका मतलब ये जो बिंदु यहाँ से जेड दूरी पर था वो जेड + b दूरी पर यहाँ से कहें तो इतना तो जेड था ही, और ये b दूरी हो गई क्योंकि b का ही तो मान लिया है ये वाला, और जब ये मान तुमने b का लिया है 2,1 तो यही तो हो गई b दूरी, तो ये हो गई आपकी b, और फिर इतना चले z, तो ये हो गई z + b, जहाँ z + b में हमने b का मान इतना ले लिया था। समझ में आ गया होगा। ये तो पहला काम हो गया। ट्रांसलेशन में हम क्या करते हैं, नतीजा क्या निकला? ट्रांसलेशन में कोई नतीजा ये है कि जो जेड था, जो जेड प्लेन था वो जेड प्लेन हमारा ट्रांसलेट हो गया किसमें? जेड प्लेन था वो जेड + b कह दे तो w हो जाता है, तो जेड को जेड + b कहा, तो जो फिगर यहाँ थी o पर वो o की बजाय अब होगी b डिस्टेंस से आगे, तो b दूरी पर होगी। b दूरी पर जो ओरिजिन पर थी फिगर यहाँ से यहाँ तक ओरिजिन पर, वो अब b दूरी पर होगी फिगर ये वाली की। ठीक है, चलिए आगे मैं बताता हूँ। दूसरा टॉपिक है रोटेशन। आप जानते होंगे रोटेशन का मतलब होता है रोटेट कर देना। रोटेट हो जाएगा। ट्रांसलेशन में रिप्लेस हुआ था, ट्रांसलेशन में b दूरी पर रिप्लेस हो गई थी, जी फिगर खिसक गई थी b दूरी पर ओरिजिन से। यहाँ था आपका o ओरिजिन, और ये हमारा कोई बिंदु कह सकते हो, ये हमारी b बन गया, ये b कॉम्प्लेक्स नंबर, और b बराबर था 2 + i, तो 2 + i तो 2 ये हो गई थी और 1 ये हो गई थी, तो 2,1 कहलाया था। तो 2,1 बिंदु से जो 0,0 बिंदु पर बना था यही फिगर, वो 2,1 एज ए b पर पहुंच गया, बस कुछ नहीं। ये बात थी, समझ गए होंगे। दूसरी बात पर आ जाएं। दूसरी बात है रोटेशन क्या होता है। इसी जेड प्लेन का ये हो गया ट्रांसलेशन, और यही हमारा जेड प्लेन का मैं दिखाता हूं, आपको दिखाता हूं रोटेशन। और रोटेशन होता क्या है? रोटेशन होता है W बराबर जेड और e⁻i अल्फा। इसका मतलब W बराबर जेड इसमें था, वो जेड इसमें है, लेकिन e⁻i अल्फा का मतलब अल्फा कोण पर रोटेट हो गया है। तो अल्फा कोण पर इस फिगर को, ये जेड प्लेन है, इसी का W प्लेन बन जाएगा। लेकिन W प्लेन कैसा होगा? जहां आप x और y कह रहे हैं वो आपको यहाँ पर क्या कहना पड़ेगा? u और b कहना पड़ेगा। और जो तुम्हारा ये हमारा फिगर रेक्टेंगल यूं था, वो हमारा जो O बिंदु है O A B C, तो O बिंदु तो O पर ही रहेगा, और जो A बिंदु है जो x अक्ष पर था वो यहाँ U अक्ष कहलाती है। तो U से थोड़ा अल्फा कोण पर यूं उठ गया, अल्फा कोण पर यूं उठ गया। कौन? OA जो लाइन हॉरिजेंटल थी वो OA लाइन अल्फा कोण पर पहुंच गई, या अल्फा कोण पर रोटेट हो गई। क्या हो गई?
ये जो रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल बना है किस पर, जेड प्लेन में। इस जेड प्लेन को रोटेशन के तहत, रोटेशन का मतलब होता है W बराबर जेड ई टू दी पावर आई अल्फा। तो जेड तो ऑलरेडी इसमें भी था, तो जो जेड फिगर इसमें थी, जेड के केस में जेड प्लेन में जो फिगर थी, ये उसी फिगर को ई टू दी पावर आई अल्फा का मतलब हमें अल्फा कोण पर रोटेट कर देना है। तो मैंने, और इसको जब जेड, इसे कहते हैं एक्स वाई जेड प्लेन को, और इसको जब जो करस्पॉन्ड है इसका डब्ल्यू प्लेन, या इसकी जो ये इमेज है रोटेशन के तहत इमेज ऐसी होगी, ट्रांसलेशन के तहत इमेज ये होगी। तो ये जो हमारा रोटेशन है, रोटेट कितने कोण पर हो रहा है, अल्फा कोण पर। तो यही फिगर सेम की सेम रहेगी, इसका साइज सेम होगा लेकिन इतनी दूरी पर खिसक जाती है, इसका साइज भी इतना ही ऐसा ही रहेगा लेकिन खिसकेगी नहीं। अब जब रोटेट हो जाएगी, और रोटेट होगी तो पोजीशन इसकी ये बन गई साहब, इसकी पोजीशन ये बन गई, और उतनी ही रहेगी जैसी थी। जो ओ बिंदु था वो ओ वहीं रहेगा, ए बिंदु जो एक्स अक्ष पर था वो यू अक्ष से ऊपर को उठ गया है अल्फा कोण पर ए, और जब ये वाला बिंदु ए यहाँ आ गया तो ये बिंदु बी रहेगा, ये बिंदु सी रहेगा, और ये लौट के फिर यही रहेगा, और आपका ये रीजन यही रहा। ऐसे नहीं करना था, थोड़ा समझिए, दिमाग दौड़ाया करो कि जब हमारी बी अक्ष ऊपर को गई हो, बी अक्ष अगर हमारी ऊपर को गई हो, जब बी अक्ष इधर को गई हो तो इस रीजन को फिर यूं वाला दिखाया करो, ऐसे जो बी अक्ष भी दिखती रहे। ऐसे ऐसे करोगे तो वो भी अक्ष उसी में चली जाएगी, तो अब अलग दिख रही है कि यू अक्ष ये है, बी अक्ष ये है, और जो हमारा फिगर ये एक्स अक्ष पर खड़ा था वो एक्स अक्ष की बजाय अल्फा कोण पर रोटेट हो गया। इसे हम कहते हैं रोटेशन। ये था ट्रांसलेशन W बराबर जेड प्लस बी, तो जो जेड प्लेन था वो जेड प्लस बी पर रिप्लेस हो गया, मतलब आगे बढ़ गया उतनी दूरी पर। और रोटेशन यहाँ क्या पर, यहाँ W बराबर जेड प्लेन था तो जेड है ही, लेकिन ई टू दी पावर आई अल्फा जो है उसमें अल्फा क्या है, रोटेशन, इसलिए इसको रोटेशन कहते हैं। तो वो आगे बढ़ जाता है, और रोटेट के केस में अल्फा कोण पर फिगर ऐसा था वैसा ही था, लेकिन बी दूरी पर पहुंच गया, तो फिगर जैसा है वैसा ही रहेगा लेकिन अल्फा कोण पर घूम गया। दो केस हो गए, ट्रांसलेशन एंड रोटेशन। तीसरे केस पर आते हैं मैग्नीफिकेशन। ये हमारा लागू हो रहा है मैग्नीफिकेशन, इसमें रिप्लेस होता है ट्रांसलेशन में, और यही चीज रोटेशन में घूम जाती है, और यही चीज मैग्नीफिकेशन में साइज बदलती है। ये इतना सा है तो इससे बड़ा भी फिगर हो सकता है मैग्नीफिकेशन में, इससे बड़ा भी हो सकता है और इससे छोटा भी हो सकता है, लेकिन इस फिगर की साइज में, शेप में नहीं। शेप का मतलब रहेगा तो रेक्टेंगल ही, लेकिन जो इतने साइज में छोटा रेक्टेंगल है वो इससे रेक्टेंगल बड़ा भी हो सकता है मैग्नीफिकेशन में, और छोटा भी हो सकता है। बड़ा कब होगा, जब सी का मान हम ले तो रहे हैं पॉजिटिव, जीरो से बड़ा लेते हैं हमेशा, जीरो से बड़ा, लेकिन जीरो से बड़े के रूप में भी दो बातें हो गई। सी का मान 1 कर दें तो W बराबर जेड के हो जाता है, सी बराबर 1 पर। अब जब 1 से अधिक लेंगे तो लार्ज होता जाएगा। कैसा होगा, लार्ज। इस फिगर से बड़ी फिगर बनेगी अगर तुमने 1 से बड़ा लिया तो, और 1 से, और सी का मान बड़ा लेंगे हम 1 से, सी बराबर 1 लेंगे तो फिगर ऐसी रहेगी सेम, सी बराबर 1 लेंगे तो ऐसी रहेगी, और सी का मान हम 1 से बड़ा लेंगे, फिर मिटा देना, इसको समझा रहा हूँ, यही कर लो। सी ग्रेटर देन 0 होता है, ये तो बात हो गई कि सी ग्रेटर देन 0, 0 से तो सी का मान बड़ा होगा और 0 से बड़ा होगा, इतनी बात लिखिए केवल। लेकिन सी का मान हम बराबर 1 ले लें, और 1 ले लेंगे तो जैसी फिगर है तैसी रहेगी, जितनी बड़ी ये है उतनी ये बनेगी 1 पर। और अगर हमने सी
सी का मान 1 पर इक्वल, 1 पर लिख लो फिगर इक्वल, साइज इक्वल होगा, जितनी फिगर ये है उतनी बड़ी फिगर बनेगी सी बराबर 1 पर। और सी का मान ग्रेटर देन 1 लोगे, सी का मान ग्रेटर देन 1 लोगे, 2 3 4। अच्छा एक बात बताना, अगर जेड में 1 का गुणा कर दें तो जितनी है उतनी रहेगी, या 2 कर दें तो जो फिगर बनी उसकी दुगनी हो जाएगी, या 1.5 कर दें तो जो फिगर बनी उसकी डौड़ी हो जाएगी, या 3 का गुणा कर दें तो 3z हो जाएगा। तो ये एक 1 2 3 पैमाना हो गया, तो ये बढ़ती चली जाएगी। अब एक बात सुनना, बराबर कब होती है 1 पर, और लार्ज फिगर लॉन्ग कब हो जाती है इससे, LONG, इससे इस सी बराबर 1 ले लोगे तो इसी के बराबर फिगर बनेगी मैग्नीफिकेशन के तहत, और सी का मान 1 से बड़ा लोगे तो इससे बड़ी बनेगी, और सी का मान 1 से तो छोटा लोगे, 1 से तो छोटा लोगे, लेकिन 0 से बड़ा लेना पड़ेगा। तो इस वाली फिगर पे यूकल, और इस वाली फिगर पे इससे बड़ी, और इस वाली फिगर पे हमारी स्मॉल बनेगी, यूकल लॉन्ग स्मॉल या लार्ज, या लॉन्ग कह दो, लॉन्ग का मतलब लंबाई बढ़ जाएगी, और लार्ज का मतलब होता है कि फिगर LARG, लार्ज। चलिए स्मॉल हो जाएगी। तो अब मेरी बात को समझना सी पे डिपेंड करेगा। चलो हम देखते हैं, हमने मान लिया ये होता है हमारा मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन के केस में W बराबर यहाँ लिख लिया करो, ये हमारा हो गया एरो, ये इसके लिए, ये हो गया हमारा एरो इसके लिए, ये एरो हो गया तीसरी परिभाषा के लिए। यहाँ पर होता है W की वैल्यू बराबर CZ के होती है, लेकिन फिर जहाँ हमने क्या किया, C का मान 1.5 ले लिया। देखिए 1 पर हम 1 लेते सी का मान तो इतनी फिगर बनाते, इतनी हमारी बनती, और ऐसी ही बनती W प्लेन में मतलब बनेगी इसी पोजीशन में, लेकिन इसके बराबर बनती। सी का मान 1.5 लेंगे तो इससे डोरी बनेगी, लेकिन बनेगी ऐसी, न तो खिसकेगी, न घूमेगी, न तो ट्रांसलेट होगी, ट्रांसलेशन होगा उसमें, और न रोटेशन होगा। ज्यों की मैग्नीफिकेशन का मतलब है ज्यों की त्यों रहेगी, जैसी बनी है उसी पोजीशन में होगी, केवल इससे छोटी हो सकती है या इससे बड़ी हो सकती है। इसमें परिवर्तन क्या हुआ, इसमें रिप्लेस हो गई, इसमें रोटेशन में क्या हुई, अल्फा कोण पर घूम गई। ठीक है, साइज इतना ही था, देखना इसका साइज इतना ही था लेकिन बी दूरी पर था, इसका भी साइज उतना ही था लेकिन अल्फा कोण पर घूम गया। लेकिन अब न तो रिप्लेस होगी और न रोटेट होगी। मैग्नीफिकेशन का मतलब ये जहां है वहीं रहेगी, केवल या तो ये लार्ज होती जाएगी या ये उससे है उससे भी स्मॉल होती जाएगी। अगर C का मान 1.5 है तो इससे ये दूरियां, अगर ये 1 है तो ये दूरी 1.5 हो जाएगी। अरे भले आदमी, Z बराबर 1 + 2i लेके चले हैं तो x का मान 1 है और y का 2, तो x अक्ष पर ये 1 दूरी थी, Z की वैल्यू यहाँ रखना 1 + 2i, तो यहाँ 1 + 2i में 1.5 का गुणा करें तो 1.5 और 3 हो जाएगी। तो इसका मतलब जो 1 है वो 1.5 हो जाएगी और जो 2 है वो 3 हो जाएगी, इसकी डोरी और इसकी डोरी हो जाएगी। तो W प्लेन यहाँ लिख देते हैं। W प्लेन के केस में, W प्लेन के केस में फिगर कैसी होगी, W प्लेन के केस में फिगर, W प्लेन मैग्नीफिकेशन के तहत ये W प्लेन है, ट्रांसलेशन के तहत ये हमारा रोटेशन के तहत W प्लेन है, Z2W और ये है Z2W प्लेन। लेकिन इसमें क्या है, साइज बदलता है, शेप नहीं बदलती। रेक्टेंगल का तो रेक्टेंगल रहेगा, यहाँ भी वहाँ भी और यहाँ भी ये रेक्टेंगल उतना ही रहेगा। लेकिन यहाँ क्या हुआ था, यही शेप एंड साइज का था लेकिन कुछ दूरी पर चला गया। ये शेप एंड साइज उतना ही था लेकिन अल्फा पे घूम गया। अब न रोटेट होगा और न रिप्लेस होगा। इसका अब की बार शेप नहीं बदलेगी, शेप नहीं बदलेगी,
केवल साइज बदलेगा, छोटी बड़ी हो सकती है। छोटी बड़ी का मतलब सी का मान 1 से छोटा होगा तो इससे छोटा फिगर बनेगा, और सी का मान 1 से बड़ा होगा तो इससे बड़ा बनेगा। तो ये जो सी का मान है वो 1 से 1.5 है, 1.5 का मतलब 1.5 है, तो ये फिगर डॉडी हो जाएगी। डॉडी का मतलब जो इसे यू कहिए, इसे बी कहिए, जो 1 की दूरी पर थी वो हमारी अब 1.5 की दूरी, यहाँ पर 1 था, यहाँ 1 था तो वो अब 1.5 पर पहुँच गए यहाँ पर, और 1 2 3 यहाँ 3 पर पहुँच जाएंगे, क्योंकि जो 2 थी यहाँ पर देख लीजिए, जो 2 थी इतनी 2 थी, इतनी 2 थी, तो 2 की डॉडी 3, यहाँ लिख भी दो, ये 3 हो गई, और जो यहाँ ये 1 थी और ये हमारी 2 थी, ये 2 दूरी थी, ये 1 थी, तो जो हमारी 1 थी वो तो हमारी 1.5 डॉडी हो गई। 1.5 इंटू जेड बराबर 1, जेड की जगह जेड का मान 1 + 2 आई तो 1 आ जाएगा, 1.5 to 1, और ये होगा 1.5 इंटू 2, तो ये 3 हो गया, 1.5 का दोगुना 3। अब यहाँ से आगे बढ़िए, यहाँ से आगे बढ़िए और यहाँ से नीचे गिरिए, ये हमारा क्रॉस पॉइंट हो गया शायद यहाँ पर। तो अब हमारी फिगर ये हो गई। तो इसमें क्या होता है बताएंगे आप? इसमें फिगर का डोड़ा हो गया, तो इससे बड़ी फिगर मैग्निफिकेशन के तहत W बराबर CZ के तहत, जहाँ C का मान 1 से अधिक होगा तो इस फिगर से बड़ी बनेगी, और 1 से कम होगा तो इससे छोटी होगी, और 0 से छोटा C का मान होता नहीं, नेगेटिव नहीं होता। समझ गए होंगे ये तीसरी बात। चौथा आता है अब आपका इन्वर्जन। चौथी चीज क्या है? ट्रांसलेशन का। ये जेड प्लेन सबके लिए है, इस जेड प्लेन से ट्रांसलेशन, इस जेड प्लेन से रोटेशन, इस जेड प्लेन से हमारा हुआ मैग्निफिकेशन, और इसी जेड प्लेन से अब हमारा हो रहा है इन्वर्जन। और इन्वर्जन कहें तो ये कह लो, पहले लिखिए इसके ऊपर इन्वर्जन, SION इन्वर्जन। और इन्वर्जन के केस में W बराबर किसके होता है? 1/Z के। तो इसकी भी फिगर हम बना देंगे, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, इन्वर्जन की फिगर हम बना देंगे। और जब W कहते हैं तो इस अक्ष पर U बोलते हैं, और इस अक्ष पर -U कह देते हैं, और ऊपर को B। चूंकि इन्वर्जन का मतलब है इनवर्स, इसलिए हमें U और -U और B और नीचे की तरफ -V सब दिखाने पड़ेंगे। फॉलो कर रहे हैं आप हमें? देखते रहिए, ऐसे ही करते रहिए। आज मैंने इस चैप्टर का सब कलेश काट दिया। अब जब मैं कहूँगा कि ट्रांसलेशन लगाइए, तुम हाल समझ जाओगे कि कुछ दूरी पर खिसकाइए। मैं कहूँगा रोटेशन लगाइए तो तुम कहोगे किसी कोण पर घुमाइए। मैं कहूँगा मैग्निफिकेशन लगाइए तो तुम कहोगे या तो फिगर इस वाले फिगर से साइज में बड़ा हो जाएगा या छोटा हो जाएगा, डिपेंड ऑन सी। लेकिन शेप नहीं बदलेगी, रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल ही रहेगा, ये हमारा कदुआ नहीं बन जाएगा। ये कहने का मतलब है आकृति वैसी रहेगी जो है, केवल आकार बदल जाएगा, शेप कांस्टेंट रहेगी, शेप वही रहेगी, लेकिन केवल साइज बदल जाएगा। तो अब है W बराबर 1/Z। बताएंगे आप, हमने इसमें शुरुआत में Z का मान क्या लिया था? Z का मान 1 + 2i लिया था। थोड़ा साफ कर दूं इसको मैं। अब Z प्लेन में Z का मान मैंने 1 + 2i लिया था, और Z का मान 1 + 2i लिया था, और इसको हमने कंपेयर किया x कैजुअल i y से, तो x बराबर 1 आ गया था इससे, और y बराबर 2। तो देखो x बराबर 1 है और y बराबर 2 है, इतनी दूरी। यही तो था, यही तो था। तो अब देखिए मेरी क्या बात है, Z आपके पास ऑलरेडी जो आपने शुरू में चूज किया है वो ही रखना होगा। केवल हमने B कुछ अलग मान लिया था, क्योंकि वो B दूरी पर हमें रिप्लेस करना था इसलिए। लेकिन Z को नहीं बदल सकते, B कुछ भी ले सकते हैं, उतनी दूरी पर फिगर जाता रहेगा ट्रांसलेशन में, लेकिन Z फिक्स रहेगी। Z इज फिक्स्ड। एक बार ले लो फिर वो ही चलेगी, Z चाहे कहीं भी दिखाओ, इसमें फिक्स्ड। Z फिक्स है, कितनी है? 1 + 2i। तो अब हम इन्वर्जन निकालते हैं इस Z के द्वारा हमें x और y के जो मान मिले थे ये वाले, तब x y फिगर बना दी। अब हमारे x y से हमें u और b के मान मिलेंगे। देखता हूँ आप क्या करते हैं, u और b के मान कैसे करेंगे आप। चलिए, तो W बराबर
हमारा है 1 अपॉन और z की वैल्यू लगा दी 1 + 2i। इसको सॉल्व करने के लिए हर के कंजुगेट का ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं 1 - 2i का। तो w बराबर हमारा क्या हो गया, ऊपर हो गया 1 - 2i और नीचे हमारा कितना हो गया 1 - 2i और नीचे हमारा कितना हो गया भाई, ये हमारा नीचे हो गया कितना, ऊपर हो गया 1 - 2i और नीचे हो गया a धन b a ऋण b, तो a का वर्ग 1 का वर्ग 1 और माइनस और b का वर्ग करेंगे तो हो गया 4i² और i² ने फिर प्लस कर दिया। तो ये w बराबर हमारा हो गया 1 - 2i अपॉन 5। देयरफॉर w का मान होता है हमारा u कैजुअल i b और बराबर, और ये बन गया 1/5 कॉमा 1/5, ये बन गया हमारा 1/5 और कैजुअल कंजुगेट 2/5 i इंटू। तो यहाँ से कंपेयर करें, अगर हम कंपेयर कर दें तो यहाँ से हमें क्या मिला, u का मान हो गया 1/5 और यहाँ पर b का मान हो गया -2/5। चलिए आ जाते हैं इसमें आ जाइए। u अक्ष पर होता है b बराबर 0 और b अक्ष पर होता है u बराबर 0। ठीक है, b अक्ष पर होता है u बराबर 0। तो अब देखना, अगर हमारा लिखा है u बराबर 1/5 तो यहाँ पर तो हमारा है u बराबर 0, यहाँ इस लाइन पर है u बराबर 0 और u बराबर 1/5 कहाँ होगा, मान लीजिए हमने 1/5 इतनी दूरी ले ली। ठीक है, मैंने 1/5 इतनी दूरी ले ली। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, u बराबर 0 था, तो यहाँ पर दूरी हो जाएगी इसी के समांतर u बराबर 1/5। ठीक है, इतनी बात हो गई हमारी, u बराबर 1/5। अब एक बात सुनिए, ये हमारा एक बिंदु हो गया, एक सर्कल तो यहाँ बनेगा। दूसरा b बराबर क्या है, क्यों, u बराबर 1/5 पर 2 डायमेंशन, क्योंकि x y होता है और x का मान है 1/5 तो y यहाँ 0 हो गया। अब b का मान भी होता है x y, अब u हमने ले लिया, u अक्ष पर ले लिया 1/5 ये दूरी, और b बराबर है -2/5 तो प्लस की 1/5 इधर है और b बराबर लेंगे तो 1/5 2/5 ऊपर होती, लेकिन माइनस की है तो इसकी दुगनी और नीचे लेंगे, इतनी हो गई 1/5 और यहाँ तक हो गई 2/5। तो एक तो हमारा ये 1/5 है, तो 1/5 से होके जाएगा हमारा सर्किल, एक तो हमारा ये सर्किल यहाँ से होके जाएगा इस तरीके से, और एक हमारा सर्किल यूं बनेगा, यूं बनेगा। ध्यान देना इस बात पर, एक हमारा सर्किल ये बनेगा, अरे u बराबर 1/5 से पास करेगा, u बराबर 1/5 से पास करेगा और जाएंगे दोनों बार ओरिजिन से ही, क्यों कहते नहीं है कि जब u बराबर 1/5 है तो b बराबर 0, u बराबर 1/5 दूरी से जाएगा, u बराबर 1/5 दूरी से जाएगा तब b बराबर 0, और जब b बराबर -2/5 से जाएगा तब u बराबर 0। ठीक है कि नहीं, क्योंकि x अक्ष पर मैंने कहा नहीं, इस u अक्ष पर b बराबर 0 तो ये b अक्ष पर हो गया यहाँ पर u बराबर 0। तो जब u बराबर 1/5 है तब तो b बराबर 0, तो ये हमारा हो गया 1/5, 0 बिंदु ये वाला, इससे जाएगा ये सर्किल। समझ गए होंगे मेरी बात को। ठीक है, दूसरी बात, जब ये हमारा b का मान है -2/5 b का मान है और तब हो गया हमारा u बराबर 0। देखो u बराबर 0 है इस पर और b का मान -2/5, तो इस बिंदु से गुजरेगा और दोनों ही सर्किल हमारे ओरिजिन से तो पास करेंगे ही करेंगे। अब एक बात बताऊं मैं तुम्हें, देखना इसमें आकृति भी बदल गई, क्योंकि इन्वर्जन की मीन्स ये बड़ा टिपिकल है उन तीनों से, उसमें रिप्लेस हो जाता है, इसमें रोटेट हो जाता है, इसमें साइज बदल जाता है और इसमें साइज भी बदलता है और शेप भी बदलती है। साइज भी बदल गया,
देखिए शेप भी बदल गई, रेक्टेंगल था तो सर्किल हो गया, और जहाँ था वहाँ नहीं रहा, जहाँ आ गया। क्यों? जब हमारा इन्वर्जन है तो W से पता लगेगा कि ये कहाँ जाएगा, जो U और B के मान मिले। तो U अक्ष पर तो हो गया U, 0, U का मान 1/5, 0 से जब सर्किल निकलेगा, और ये हमारा इससे निकलेगा, ओरिजिन मेरे पास है। अब देखना कि जो वो बिंदु A था वो कहाँ है, वो तो आपका O की जगह पर ही रहा। यहाँ पर बहुत महंगी बात को समझ लेना मेरी को, जहाँ O था, देखना बिंदु वहीं रहेंगे, जहाँ O था वहीं O है, ये हो गया O। उसके बाद जो A था, तो A हमारा बताइए, O से A दूरी पर, O से A की दूरी कम थी और जबकि C की दूरी अधिक थी, लेकिन चूंकि इन्वर्जन है तो अधिक वाले की दूरी पर A होगा, तो ये यहाँ आ गया, यहाँ ये O है, तो यहाँ से ये कर्व बड़ा है, तो यहाँ A हो गया, O A, और यहाँ हो गया हमारा B, और यहाँ पर जाके हो गया C। O A B C। अब हमारा इसके द्वारा ये जो हमारी X अक्ष थी वो अभी भी U अक्ष है, O से X अक्ष थी वो हमारी U है, ये वाली हो गई। जो हमारी Y अक्ष थी वो हमारी -Y हो गई, इन्वर्जन है तो नीचे की तरफ। जो X अक्ष थी वो U अक्ष हो गई, O हमारा यहीं पर है, O हमारा यहीं पर है, O ये हो गया। और जो X अक्ष थी वो हमारी X अक्ष थी वो U अक्ष हो गई, यहाँ पर आ गए, तो A इसको कहना चाहिए था, OA, क्योंकि O और X अक्ष पर A था, तो O और X अक्ष का मतलब U अक्ष पर A हो गया, ये हो गया। फिर ये हमारा A और C के बीच में बिंदु B था, तो ये हमारा A है तो यहाँ पर जाके C बनेगा, और A और B के बीच में था B। देखिए O जहाँ A था वो A, फिर जाके ये B बना था, X अक्ष और Y अक्ष दोनों के बीच में B था, तो ये U अक्ष और B अक्ष दोनों के बीच में ये वाला है B। O ध्यान देना, फिर सुन लो एक बार, साफ साफ बनाना। O A, तो O A यहाँ पहुँच गए, और X अक्ष का मतलब U अक्ष हो गई। जो X अक्ष थी वो U अक्ष हो गई, और X अक्ष पर O और A बिंदु थे वो U अक्ष पर हो गए, O और A, वेरी गुड। और Y अक्ष पर थे O और C, और ये Y अक्ष थी वो B अक्ष हो गई। तो इन्वर्जन है तो उल्टी होगी, ऊपर नहीं, Y अक्ष की जगह B अक्ष तो हो गई, और जो O था वो ऑलरेडी O है ही, और जो हमारी C थी वो C है। देखिए बन गई कि नहीं, जो O थी वो O है, जो C थी वो C है। इन्वर्जन है तो उल्टी हो गई, जो ऊपर को थी वो नीचे को हो गई। अरे Z में ऊपर को थी तो W में 1/Z का मतलब उल्टी हो गई। ये हमारी वो ही रही, O ही है। X अक्ष पर A था वो U अक्ष पर A है, A हो गया ये वाला। तो ये फिगर हो गया O A। अब देखना, इसकी बात बाद में करूंगा। और अब आ जाइए, ये जो ऊपर को Y अक्ष थी वो B नीचे को हो गई, अब वो B हमारी नीचे को हो गई, लेकिन Y पर C बिंदु था ऊपर को, वो हमारा B अक्ष नीचे को हो गई, तो C पर C होगा, तो O यही रहेगा। X अक्ष का मतलब U अक्ष पर A हो गया, और Y अक्ष का मतलब नीचे को B हो गई है, तो ये C हो गया। और जो X अक्ष और Y अक्ष के बीच में यहाँ B था, वो U अक्ष और B अक्ष के बीच में यहाँ पर B हो गया। तो यहाँ पर कर्व क्या बना, OA। थोड़ा बोल्ड लाइन कर दूं, ये पूरा फिगर नहीं है, इनको चाहो तो डॉट 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 दिखाओगे, यहां से लेकर इतना डॉट डॉट, ये बोल्ड, ये इतना बोल्ड, ए बी बोल्ड, और फिर यहां से लेकर इतना डॉट 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 चला आएगा, और इतना BC बोल्ड। एक मिनट अभी देखो, देखिए कितना फिगर बनेगा उसके हिसाब से। O है, ये जो हमारा O था वो O है, O से हम चले, ये बोल्ड A तक,
ये ए हो गया बोल्ड, ए से बी तक आए वो बोल्ड, ये बोल्ड, ये बी तक बोल्ड, और फिर बी से गया है सर्किल सी तक, ये बोल्ड, और ये वाली हो गई बोल्ड। तो फिगर क्या बना, ये जो आयत था उस आयत में 4 भुजाएं थी, तो यहाँ पर भी 2 तो भुजाएं होंगी 4 की, 4 में से एक्स अक्ष और वाई अक्ष थी, वो तो हो गई यू और माइनस बी अक्ष, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। और ये जो हमारे स्ट्रेट कर्व थी 2 लाइनें, वो लाइनें 2 कर्व थी, वो 2 आर्क में बदल गई, एक आर्क ए बी और दूसरा आर्क बी सी। तो फिगर क्या बना, हमारा कोई फिगर नहीं है, मेरा फिगर ये है ओ। चलते रहिए मेरे साथ साथ, समझ लेना कैसे चलेंगे आप, हम बोले तैसे। मेरा कर्व उसके बदले में क्या बना इन्वर्जन के केस में, ओ ए, फिर ओ ए बी सी ओ, ओ ए बी सी ओ। नहीं समझ पाए अभी भी, ये तो हमारे डॉटेड हैं, डॉटेड, ये हमारे डॉटेड हैं, डॉटेड। मेन फिगर केवल इतनी है, ये ए बी कर्व, और ए बी कर्व वो हो गया जो ओ ए था, ओ ए ये हो गया ओ ए, और एक हमारा ओ सी हो गया, ओ ए हो गया, ओ सी हो गया, और जो बी सी था वो बी सी ये हो गया, और बी सी ये है तो ये बी ए ये हो गया। और देखिए इन्वर्जन चूंकि है इसलिए ए बी बड़ी लाइन थी वो इन्वर्जन में छोटा कर्व हो गई, और जो हमारी बी सी छोटी लाइन थी, बी सी छोटी थी नाप में, वो इन्वर्जन में बी सी छोटी थी वो बड़ी हो गई। जो छोटी बी सी थी वो बी सी बड़ी हो गई, और जो ए बी बड़ी थी वो ए बी छोटी हो गई, और जो ओ ए थी वो ओ ए है, और जो ओ सी थी वो ओ सी है। तो फिगर ये हो गया ओ ए बी सी, फिर ए। चाहो तो इसको मिटा सकते हो, इसको मैं 1 मिनट, इसको मैं थोड़ा मिटा के फिर बनाता हूं। इतना कर्व हुआ कौन सा, ओ ए बी सी ओ, और ये डॉट डॉट बना दो सर्किल वाला, ये डॉट डॉट सर्किल, ये हमारा डॉट डॉट सर्किल, और छोटे वाले का सर्किल यहाँ से निकल के जाएगा वो डॉट डॉट सर्किल। इतना बन गया। तो मैंने इसमें आपको 4 बातें समझाई। ट्रांसलेशन, फिगर रिप्लेस हो जाती है, भाग जाती है दूर को कुछ दूरी पर, बी दूरी पर। रोटेशन, अल्फा कोण पर घूम जाती है। मैग्निफिकेशन में साइज बदल जाता है, सी का मान 1 से बड़ा होगा तो बड़ा फिगर हो जाएगा इससे, और छोटा होगा तो इससे छोटा, और नेगेटिव होता नहीं। और इन्वर्जन में क्या होता है कि यहाँ पर हमारा साइज भी बदलता है और शेप भी बदलता है। साइज भी बदल गए, जो ये था कौन सा था, ए बी बड़ा था, ए बी बड़ा था वो छोटा हो गया, और जो बी सी छोटा था वो बड़ा हो गया। तो इनका मतलब साइज भी बदल गया, और शेप का मतलब ये रेक्टेंगल था सो यहाँ सर्किल हो गए या आर्क हो गए। नहीं समझ पाए बात। ये जो आपका टॉपिक है इसको बड़ा गहराई से समझ लिया है तो कल से आपका पूरा समझ में आएगा। हो सकता है मैं इस चैप्टर को 2 दिन में ख़त्म कर दूं, क्योंकि सबसे महंगी बात ये थी कि जेड प्लेन से ट्रांसलेशन कैसे होता है डब्ल्यू प्लेन में, जेड से रोटेशन कैसे होता है डब्ल्यू प्लेन से, और जेड प्लेन से मैग्निफिकेशन कैसे होगा डब्ल्यू प्लेन के लिए, और जेड प्लेन से इन्वर्जन कैसा होगा डब्ल्यू प्लेन के लिए। ये डब्ल्यू प्लेन है बेटे, ये वाला डब्ल्यू प्लेन। तो ये था, ठीक है। इसके बाद अभी तो मैंने इसको फिगर से समझा दिया सारा का सारा, ये मैंने सब पूरा का पूरा तुम्हें फिगर से समझा दिया है। अब इसके बारे में कल लिखाऊंगा भी, और हर टॉपिक 1 2 3 4 चारों की परिभाषा कल होगी, और चारों के एग्जाम्पल, सभी बातें ओपन हो जाएंगी। ये था आज का। तो ये मैं भूत निकाल रहा था कि कौन फॉर्मल, थ्योरी रटते रहते यही नहीं पता लग पाता कि आखिर ट्रांसलेशन क्या है, रोटेशन क्या है, मैग्निफिकेशन है क्या, और इन्वर्जन है क्या। ठीक है।